और अब बात झारखंड प्राइम की, जहां झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादीगोड़ा थाना क्षेत्र में एक नर हाथी की हाई वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आने से मौत हो गई है। हाथी की मौत की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं हाथी के मौत का कारण ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही को बताया है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथी के क्षेत्र में होने की सूचना बिजली विभाग को दे दी गई थी। बावजूद इसके बिजली विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच की जा रही है। मुर्गाहुट से एक लड़का मेरे को फोन किया कि भाटिन पंचायत भाटिन गांव में एक हाथी दुर्घटना हो गया, हाई टेंशन तार से मर गया है। मौत का कारण क्या मानते हैं? मौत का कारण ये इसमें वन विभाग का और बिजली विभाग का दोनों का लापरवाही से मौत हुआ है। कैसे? जब वन विभाग का सूचना मिला कि इधर से हाथी निकले हैं तो वन विभाग अपना सही ढंग से ड्यूटी नहीं निभाया है, इसी कारण से हाथी का मौत हुई। वन विभाग और बिजली विभाग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सवेरे 6 बजे आसपास जो है फ़ोन आया कि यहाँ पर जो है इस तरह का घटना हुआ है। एक हाथी, जंगली हाथी जो है बिजली का करंट से जो है मर गया है। सीधी सी बात, आपको भी पता होगा, सारे लोगों को पता है। आज आपका वन अधिकारी, बिजली विभाग बोले, ये लोग का लापरवाही से ही इस तरह का घटना होता है। रांची जिले के अदगोड़ा थाना क्षेत्र में बॉडीगार्ड के साथ आ रही एक महिला को बदमाशों ने घेरकर गोली मार दी। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले भी घायल महिला एक आईपीएस पर मुकदमा दर्ज करने के बाद सुर्खियों में आई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोहरदगा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गुमला से गुमहरिया में चौपाल कार्यक्रम और लोहरदगा के कांड्रा के कार्यक्रम में भाग लिया। उसके बाद वो लोहरदगा परिसदन पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम के साथ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिकरी भी मौजूद रहे। आदिवासी मूलवासियों के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं, वो निर्णय यहाँ के लोग उस निर्णय को समझ रहे हैं और इसके ये आपके अपार जन समर्थन से ही पता चलता है। और हमें लगता है कि देखिए 20 साल के ये में इस तरह रात को पंचायत में जाना, गांव तक में मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। आज अभी आते समय वहाँ आपके घाघरा प्रखंड के नावडिया पंचायत में रात को माननीय मुख्यमंत्री जी गया, लोगों से मिला, लोगों की बात को सुना, क्या हो रहा है, किस चीज में लिखा। और अगर इसका एक कारण यही है कि भाई पूर्व में जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम यहाँ का आदिवासी मूलवासी के लिए करता तो बात होता, लेकिन आज जो काम हुआ उस पर लोगों को विश्वास जगा है। बहुत उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री से और ये गठबंधन की सरकार से। आजसू और भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी की बात करते हैं, उन्होंने तो अपने कार्यकाल में किया नहीं। जब हेमंत सोरेन जिस मुद्दे को गायब किया और 27% आरक्षण दिया, तो कहीं न कहीं उनके पेट में दर्द हो रहा है और नतीजा ये कर रहा है जिसे कहा जाता है एक प्रॉक्सी वॉर। और प्रॉक्सी वॉर इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो जनादेश हमें 5 सालों के लिए मिला है, उसे अस्थिर करने के इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये जो जनतंत्र है, जमहूरियत है, वो फाइलों से नहीं चलती, जन आकांक्षाओं से चलती है। और ये आप रात में जनसैलाब जो देख रहे हैं, ये साबित करती है जनादेश हमें मिला है। और निश्चित रूप से ये गुरुजी के पुत्र है, जो संघर्ष करना इनके खून में है, संघर्ष करना हम जानते हैं। और ये कहीं न कहीं उन्हें ये जन समर्थन के साथ, जन सलाह के साथ उन्हें जवाब देने का भी कहीं न कहीं हम एक प्रयास ये कर रहे हैं। और वही आईआईटी आईएसएम धनबाद का 42वां दीक्षांत समारोह संपन्न हो गया है। समारोह में डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार सतीश रेड्डी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए।
कार्यक्रम में कुल 1832 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पदक दिए गए हैं। छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस कोड भी जारी किया गया। दीक्षांत सत्र के दौरान एक छात्र को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल और 54 छात्रों को इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल दिया गया। इसके अलावा 11 छात्रों को सिल्वर मेडल दिया गया है। साथ ही 18 छात्रों को स्पॉन्सर मेडल और 3 विद्यार्थियों को PhD थीसिस अवार्ड से नवाजा गया है। हैं वो बहुत ही यादगार रहे हैं, बहुत मेमोरेबल है, बहुत मोटिवेटिंग रहा है। यहाँ की पढ़ाई से लेके मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ है और साथ ही साथ मेरा गेट नेट सब क्वालिफाई था विद ऑल इंडिया रैंक इन गेट 18 एंड नेट रैंक 42 एंड यहाँ का सिलेबस बहुत ही वेल डिज़ाइन है। टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हैं और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लाइब्रेरीज बहुत अच्छी है, वैसे पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। बट इसके अलावा भी पोस्ट स्कॉलरशिप चीज़ों में भी यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं, फैकल्टीज़ हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये एक इंस्टीट्यूट अपने आप में कंप्लीट पैकेज है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मेमोरेबल रहा है मेरे लिए और मैं फॉरएवर इसको चेरिश करूँगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर मुझे गोल्ड मेडल, मेरा 2 अवार्ड मिला मुझे यहाँ पर। और ये फैकल्टीज़ का मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, गुरुजन का मैं प्रणाम देना चाहता हूँ और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं ISM का पार्ट हूँ एट द एंड ऑफ। ठंड के मौसम के आने के बाद से ही लगातार बोकारो में तापमान गिर रहा है। ऐसे में लोग अपनी व्यवस्था तो खुद कर रहे हैं, लेकिन जवाहरलाल जैविक उद्यान में जंगली जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। बोकारो जैविक उद्यान में लेपर्ड, भालू, नीलगाय, हिरन, अजगर सहित कई प्रजाति के पशु पक्षी हैं। ऐसे में उद्यान प्रबंधन उनके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं कर रहा है। लेपर्ड, भालू को ठंड से बचाने के लिए अनेक पिंजड़े के बाहर हीटर लगाए गए हैं ताकि रात में पड़ रही कड़ाके की ठंड से उन पर असर ना पड़े। वहीं हिरन की विभिन्न प्रजातियों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की भी व्यवस्था की गई है। तस्वीरें आप देखिए, बोकारो की तस्वीरें आपके सामने हैं क्योंकि वहां पर तापमान लगातार गिर रहा है। ऐसे में वहां जो जंगली जानवर रहते हैं उनको कैसे बचाया जा सके, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। खबर गिरिडीह से है, जहां पर जमीनों की हेराफेरी करने का मामला बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। रैयतदार की जमीनों को भूमाफिया जमुआ अंचल कार्यालय के कर्मियों की मिलीभगत से हड़प ले रहे हैं, जिस कारण ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता की ट्रॉफी का रांची में अनावरण किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि विश्व कप की ट्रॉफी को देश के कई राज्यों में कई शहरों में ले जाया जा रहा है, जहां खेल प्रेमी और आम जनता इसका अवलोकन कर रहे हैं। साथ ही हेमंत सोरेन ने हॉकी इंडिया के और खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री पर कोविड काल में लापरवाही बरतने के मामले में परिवारवादी ने धनबाद CGM कोर्ट में गुहार लगाई है, जिसे लेकर कोर्ट में याचिका सुनने के बाद उसे MP MLA कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। बता दें कि मंत्री अन्नपूर्णा देवी के ऊपर कोविड काल में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया था।